नमस्ते बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में एक बार पुनः आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 1 विषय पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हमारे राष्ट्रीय त्योहार। पिछले वीडियो में हमने हमारे सामाजिक त्योहारों के बारे में पढ़ा था। आज हम हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से होते हैं और इनको हम कैसे मनाते हैं, इनको सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। हमारे राष्ट्रीय त्योहार। सामाजिक त्योहार की तरह हमारे कुछ राष्ट्रीय त्योहार भी हैं। ये त्योहार हर भारतीय बड़े उत्साह एवं प्रसन्नता से सभी भेदभाव भूलकर मनाते हैं। बच्चों, हमारे कुछ सामाजिक त्योहार होते हैं, उसी तरह कुछ राष्ट्रीय त्योहार भी होते हैं और इन त्योहारों को सभी भारतीय बहुत ही खुशी से, आनंदपूर्वक और सभी भेदभाव को भूलकर आपस में एक साथ मनाते हैं। हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। देखिए बच्चों, हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, बाल दिवस, यह हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 15 अगस्त को पढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। वर्षों की गुलामी के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराने के लिए सभी भारतवासियों ने एकतापूर्ण लड़ाई लड़ी। बच्चों, हमारे देश भारत को पहले अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर रखा था। वह भारत पर अपना कब्जा बनाए हुए थे और देश के हर नागरिक को, हर आदमी को वह अपना गुलाम समझते थे। हम अपने कार्य अपनी इच्छा से नहीं कर पाते थे। एकता से बड़ा काम आसानी से हल हो जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर सभी शासकीय भवनों पर तिरंगा फहराया जाता है। सभी विद्यालयों में यह दिवस बड़े उत्साह से मनाया जाता है। विद्यालय में बच्चों को मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं। बच्चों, स्वतंत्रता दिवस पर सभी सरकारी इमारतों पर झंडा फहराते हैं। वह झंडा कौन सा होता है? तिरंगा झंडा। हमारे देश का झंडा तिरंगा झंडा फहराते हैं। और सभी विद्यालय में भी, सभी स्कूलों में भी यह दिन बड़े ही खुशीपूर्वक मनाया जाता है। और बाद में फिर बच्चों को मिठाइयाँ, लड्डू बांटे जाते हैं। देश को स्वतंत्र कराने के लिए लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव आदि लोगों ने अपना बलिदान दिया। स्वतंत्रता अमूल्य रत्न है। बच्चों, यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके लिए कई लोगों ने लड़ाई लड़ी, बलिदान भी दिया, तब जाकर हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, छुटकारा मिला। अब हम देखते हैं 26 जनवरी। देश की स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को देश में नया संविधान लागू हुआ था। हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा नया संविधान लागू हुआ, हमारा नया कानून बना। इसी दिन हमारा देश गणतंत्र राष्ट्र भी बना। इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। इसलिए इस दिन को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी या फिर गणतंत्र दिवस। इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। यह दिन पूरे भारत देश में त्योहार के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन सभी भारतवासी संविधान के अनुसार चलने का वचन देते हैं। यह दिन पूरे भारत देश में एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, खुशीपूर्वक मनाते हैं और इस दिन सभी भारत के लोग संविधान के अनुसार चलने का वचन देते हैं। जो कानून में बना है उसके अनुसार चलने का वचन भी देते हैं। अब हम पढ़ते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इस दिन को पूरे देश में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, यह देखिए किसका चित्र है? गांधी जी का। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस दिन पूरे देश में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को देश को आजाद कराने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। बच्चों, हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में गांधी जी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, इसलिए गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर भारतवासी उन्हें महात्मा कहते हैं। जैसे उन्होंने कार्य किए हैं उन आधार पर सभी भारत के लोग उनको महात्मा कहते हैं। गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का रास्ता बताया। हमेशा सच बोलना चाहिए और सभी और अहिंसा का रास्ता बताया। किसी को भी सताना नहीं चाहिए। हमें गांधी जी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। हमें जो गांधी जी ने रास्ता बताया है उसी पर आगे चलना चाहिए। अब देखते हैं हम 14 नवंबर। इसको हम बाल दिवस भी बोलते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस भी कहते हैं। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यह देखिए बच्चों किसका चित्र है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था और ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें क्या कहते थे? चाचा नेहरू। इसलिए नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे बच्चों से प्यार करते थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे, इसलिए नेहरू जी के जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेहरू जी ने देश की स्वतंत्रता में बहुत योगदान दिया। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। बच्चों, नेहरू जी ने भी हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए बहुत ही योगदान दिया है। हमें हमेशा उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। बच्चों, नेहरू जी को गुलाब का फूल बहुत पसंद था। वह गुलाब के फूल को अपने कुर्ते पर हमेशा सजा कर रखते थे। यह देखिए। चलिए, ये पाठ हमारा पूरा हुआ। अब हम इसके अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें इनके उत्तर नोट करना है। आप अपनी कॉपी में यह प्रश्न और उत्तर दोनों नोट करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? बताइए बच्चों, बताइए। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। नंबर 2, हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो उत्तर होगा हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नंबर 3, किन्हीं 4 शहीदों के नाम लिखिए। लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव आदि। यह सभी कौन है? 4 शहीदों के नाम हैं।
जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने में शहीद हो गए थे। नंबर 4 है जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन का नाम क्या है? तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन का नाम बाल दिवस है, क्योंकि वह बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, तो उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में ही मनाते हैं। आइए अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इन्हें हमको खाली स्थान में भरना है। नंबर 1 है बच्चे उन्हें डैश नेहरू कहते हैं। बच्चे उन्हें क्या कहते हैं? चाचा नेहरू। नंबर 2 भारतवासी उन्हें क्या कहते हैं? महात्मा। गांधी जी को महात्मा कहते हैं। नंबर 3 सभी भारतवासी किसके अनुसार चलने का वचन देते हैं? सभी भारतवासी संविधान के अनुसार चलने का वचन देते हैं। नंबर 4 सभी भारतवासियों ने एकतापूर्ण लड़ाई लड़ी, एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। नंबर 5 जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे। आइए अब हम कुछ और खाली स्थानों को भरते हैं। नंबर 1 है हमारे कुछ राष्ट्रीय त्योहार भी हैं। बच्चों, हमारे कुछ सामाजिक त्योहार हैं, उसी तरह हमारे कुछ राष्ट्रीय त्योहार भी हैं। नंबर 2 सभी शासकीय भवनों पर तिरंगा फहराया जाता है, 3 रंग का तिरंगा झंडा फहराते हैं। नंबर 3 स्वतंत्रता अमूल्य रत्न है। नंबर 4 गांधी जी को बापू कहते हैं। नंबर 5 हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम जोड़ियों की ओर चलते हैं। नंबर 1 स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? अभी बताया था 15 अगस्त को। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। नंबर 4 गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम कुछ करने के लिए देते हैं। आपको कोई 5 महापुरुषों के नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, कोई भी 5 महापुरुष के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर बताइए। इन दोनों में क्या अंतर है, इनको हम कैसे मनाते हैं, यह भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है बच्चों।